हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपन पी ब्लॉक देख रहे हैं। पी ब्लॉक लेक्चर 6/8 लेक्चर 6/8। आज हमारा टारगेट है प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस। प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस। याद रखो, सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट, अपन 6th ग्रुप देख रहे थे। 6th ग्रुप में लास्ट क्लास में अपन ने ऑक्सी एसिड्स देखी थी, उससे पहले सल्फर डाइऑक्साइड और उससे पहले सल्फर से रिलेटेड देखा था लास्ट लेक्चर में। उसी के आगे आज ये शायद यूनिट अपन ख़त्म कर दें, यानी कि ग्रुप 16 या ऑक्सीजन फैमिली और 6th ग्रुप अपन आज ख़त्म करने की पोजीशन पे है। आज अपन कांटेक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड बनाना सीखेंगे। आपको बताता चलूँ, सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, हम उसको बनाना सीखेंगे। ये जो बोर्ड पे आपके पास डायग्राम है, इस डायग्राम को मैं आपको समझाऊंगा। मैं जब पढ़ा रहा हूँ तब ये डायग्राम बनाने मत बैठ जाना, इतने डायग्राम की एक जगह छोड़ लेना, फिर आराम से वीडियो लेक्चर को पॉज करके आप आराम से डायग्राम बनाओ या टेक्स्ट बुक्स को सामने रखकर डायग्राम बनाना, ठीक है ना। लिखिए, प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस। प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस। अब सबसे पहले समझो, फिर मैं आपको लिखाऊं। देखो, ये सबसे पहले ये फर्स्ट चैम्बर है, ये बर्नर है। बर्नर कैसे, जैसे आपको नेचर में कई सल्फाइड ओर्स मिलते हैं, जैसे ZnS मिल गया, सल्फाइड ओर मिल गया, PbS मिल गया, सल्फाइड ओर है। इस चैम्बर में ये सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराकर यहाँ पे SO2, यहाँ पे SO2 गैस निकालेंगे और करस्पॉन्डिंग ओर को ऑक्साइड्स में चेंज करते हैं। मेटलर्जी आपके सिलेबस से हट गई है, नहीं तो ये भी प्रोसेस आपको पढ़नी थी। यानी करस्पॉन्डिंग ओर ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और सल्फर कन्वर्ट होगा SO2। सपोज करो सल्फाइड ओर्स नहीं है हमारे पास, तो हम डायरेक्ट सल्फर का ऑक्सीडेशन कर देंगे SO2। यानी पहला वाला काम कुछ नहीं है, यहाँ पे सल्फर रखा हुआ है और हम सल्फर को यहाँ पे जला रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, इसलिए नाम पड़ा जला रहे हो बर्नर। तो ये यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे पास हो जाएगी, मगर इसके साथ कुछ ऑक्सीजन भी रहेगा और ये सल्फर डाइऑक्साइड प्योर नहीं रहेगी, इम्प्योर रहेगी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ सफाई चल रही है, ये पूरे धोने धुलाने के हैं। यहाँ से यहाँ तक SO2 ही गैस है, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ SO2 गैस पास हो रही है, यानी सिर्फ यहाँ तक SO2 ही जा रही है भाई। सिर्फ ये सफाई के चैम्बर्स हैं। तो रिएक्शन पहले ही एक चैम्बर में हुई जिसमें अगर सल्फाइड ओर्स हैं तो आपने कन्वर्ट किया उनको ऑक्साइड्स में और रिलीज हुई एज ए बाई प्रोडक्ट सल्फर डाइऑक्साइड। और मान लो आपके पास ओर्स नहीं है तो डायरेक्ट सल्फर को बंद करो ऑक्सीजन के साथ, उसके साथ इम्प्यूरिटी है। तो आप इम्प्यूरिटी में सबसे पहले डस्ट भी इम्प्यूरिटी रहती, तो ये डस्ट प्रिसिपिटेटर है। जब आप यहाँ से पास करोगे तो डस्ट अलग हो जाएगी, जैसे आपके बुक के ऊपर डस्ट है, आपने झटका तो डस्ट अलग हो गई, उसी तरह यहाँ से सिर्फ डस्ट अलग होगी। फिर यहाँ से गैस नीचे से ऊपर जाएगी और ऊपर से हम पानी नहला देंगे। ऊपर से हम वाटर की शवरिंग कर रहे हैं, यानी शवर लगा हुआ है, ऊपर से पानी गिर रहा, तो गैस नीचे से ऊपर जा रही, ऊपर से पानी नीचे आ रहा, तो वो इम्प्यूरिटी लेकर आ जाएगा। वाटर अपने साथ इम्प्यूरिटी लेके आ जाएगा। अब यहाँ से जो गैस जाएगी वो SO2 तो रहेगी, मगर उस गैस में थोड़ा बहुत पानी आ जाएगा, उस गैस में थोड़ा बहुत पानी आ जाएगा। इज इट क्लियर। पहले हमने सल्फर को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, सल्फर डाइऑक्साइड बनी, या सल्फाइड के ओर्स को ऑक्सीडाइज कराया तो सल्फर डाइऑक्साइड मिली। उसके साथ बहुत सी इम्प्यूरिटी है, तो पहले हमने डस्ट चैम्बर में भेजा, डस्ट साफ करी, फिर नहलाने के लिए वाटर चैम्बर में भेजा तो शवरिंग करी, तो पानी से तो इम्प्यूरिटी तो धुली, मगर पानी एज इम्प्यूरिटी आ गया। फिर अब हम उसको एसिड से मिलाएंगे। आपको मालूम है एसिड जबरदस्त डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो एसिड पूरा पानी निकाल लेती, इसलिए इसका टावर का नाम है ड्राइंग टावर। ड्राई कर देता, सुखा देता। हमने एसिड से पास करा तो एसिड ने पूरा पानी ले लिया। इज इट क्लियर। यानी डस्ट खत्म हो गई, पानी खत्म हो गया। इज इट क्लियर। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे लाएंगे, तो यहाँ पर अब हमें हो सकता है कुछ इम्प्यूरिटी में एर्सेनिक होती है, कुछ इम्प्यूरिटी में एर्सेनिक होती है, तो यहाँ पे हम एर्सेनिक प्यूरिफाई करेंगे। किसको प्यूरिफाई करेंगे? एर्सेनिक। एर्सेनिक को किससे प्यूरिफाई करेंगे? फेरिक ऑक्साइड से। एर्सेनिक को किससे प्यूरिफाई करेंगे? फेरिक ऑक्साइड से, यानी Fe2O3 से। किससे प्यूरिफाई करोगे? फेरिक। पहले आपने डस्ट साफ किया,
फिर पानी से नहलाया, फिर पानी को साफ किया, फिर एर्सेनिक। उसके बाद हम यहाँ पर फिर से गैस अब ठंडी हो गई होगी तो हम फिर से हीट करेंगे, तो ये फिर से प्री हीटर हो गया। यहाँ 720 के आसपास केल्विन टेम्परेचर रहता है, ये प्री हीटर हो गया। आपने फिर यहाँ से गैस को फिर से हीट किया। इज इट क्लियर? जब आप यहाँ से गैस हीट कर लिए तो ये चैम्बर में आया, तो इस चैम्बर में आपने क्या किया, SO2 और SO2 के साथ O2 को रिएक्ट कराया, तो इस चैम्बर में SO3 गैस बनी। ये SO3 इधर से बाहर, SO3 इधर आ गई। SO3 आने के बाद एक बार हम फिर इसको H2SO4 से मिलाए। मिलाने से क्या हुआ, SO3 प्लस H2SO4 दोनों आपस में जुड़ के नीचे निकल आए और इसको हमने ओलियम मिक्सचर दिया H2S2O7। इसमें स्टोर करते, जब आपको ऑर्डर आता है तो आप इसमें पानी मिलाओगे H2O, तो ये बन जाएंगे 2 मोल H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस्ड होगी। इज इट क्लियर? समझ में आया? एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, बर्नर में हमने सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर हीट किया तो SO2 गैस निकली और ऑक्साइड्स बने ओर के। अगर ओर नहीं है तो डायरेक्ट सल्फर को ऑक्सीजन के साथ बंद कर दो। उसके बाद में पहला डस्ट चैम्बर से पास करो, डस्ट दूर हो जाएगी। फिर वाटर चैम्बर से पास करो तो पानी से नहलाओगे तो इम्प्यूरिटी तो दूर होगी, कुछ मॉइस्चर आ जाएगा। फिर एसिड से पास करो तो वाटर को हटा लेगा। उसके बाद एर्सेनिक चैम्बर से पास करो, जो एर्सेनिक की इम्प्यूरिटी को रोकेगा, उसको रोकने का काम Fe2O3 को देके रखा, Fe2O3 एर्सेनिक को पकड़ लेगा। तो इतने प्रोसेस से जाने में, जो शुरू में हीट किया था, हीट पूरी खत्म हो गई। फिर से हीट करो। फिर आगे कैटलिस्ट है, इसको कॉन्टैक्ट चैम्बर कहते हैं। यही मेन कॉन्टैक्ट चैम्बर है, ये डूम शेप का होता है। यही कॉन्टैक्ट चैम्बर है। यहाँ पे SO2 O2 से रिएक्ट होकर SO3 बनाएगा। उसके बाद फिर से एक बार H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे तो ये दोनों मिलके ओलियम बनेंगे, इसमें स्टोर होगी। जब भी एसिड के लिए आपको ऑर्डर आएगा तो उसमें पानी मिलाते ही सल्फ्यूरिक एसिड बनती है, वो मार्केट में दे दी जाएगी। इज इट क्लियर? इतनी जगह डायग्राम बनाने के लिए छोड़ो, अपना पॉइंट्स लिखा रहा हूँ, लिखो। लिखो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड by contact process. Manufacturing of sulfuric acid by contact process. लिखो, it involves 3 steps. It involves 3 steps. First, burning of sulfur or sulfide ores. Burning of sulfur or sulfide ores in air to generate SO2. Burning of sulfur or sulfide ores in air to generate SO2. Burning of sulfur or sulfide ores in air to generate SO2। पहला स्टेप खत्म। सेकेंड स्टेप, कन्वर्जन ऑफ SO। ये सब नहीं लिखना है, प्यूरिफिकेशन ये वो सब नहीं, ये सिर्फ आप फ्लो चार्ट या डायग्राम से समझ गए हो, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप के बाद ये तीनों रिएक्शन लिखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तीनों रिएक्शन लिखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ZNS, PBS और सल्फर वाली, ये तीनों रिएक्शन लिखो। लिख लिए। नेक्स्ट, अब सेकेंड स्टेप लिखो, conversion of SO2 to SO3. Conversion of SO2 to SO3. Conversion of SO2 to SO3 by the reaction with oxygen. By the reaction with oxygen. By the reaction with oxygen. In the presence of a catalyst V2O5.
in the presence of a catalyst V2O5, in the presence of catalyst V2O5 in a contact chamber, in a contact chamber, third point, absorption of SO3 in H2SO4, absorption of SO3 in H2SO4 to give oleum H2S2O7. अब उधर की दोनों रिएक्शन लिखो जिसमें एक में SO3 का फॉर्मेशन है और दूसरे में H2S2O7 का फॉर्मेशन है, और लास्ट वाली भी लिखना जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिल रही है। SO2 plus O2 gives SO3, पहली रिएक्शन हुई। सेकेंड SO3 plus H2SO4 gives H2S2O7 वोलियम, ये सेकेंड रिएक्शन हुई। थर्ड रिएक्शन H2S2O7 plus H2O gives 2H2SO4, ये थर्ड रिएक्शन हुई। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द फ्लो डायग्राम फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, द फ्लो डायग्राम फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, द फ्लो डायग्राम फॉर द मैन्युफैक्चरिंग of sulfuric acid is shown in figure, is shown in figure. हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, द SO2 produced, the SO2 produced is purified by removing of dust, purified by removing of dust and other impurities, and other impurities such as arsenic compounds, such is arsenic compounds. Next point, the reaction is exothermic. The reaction is exothermic, reversible, लिख लिए, कॉपी करो अब।
यहाँ तक कॉपी हो गया। डायग्राम रफ डायग्राम बना लो। चलो अपन ली चैटलर प्रिंसिपल इस पे अप्लाई कर रहे थे। The reaction is exothermic है, reversible, and the forward reaction leads to the decrease in volume. Forward reaction leads to the decrease in volume. Next point, the low temperature and high pressure are the favorable conditions. Low temperature and high pressure. Low temperature means ब्रैकेट में लिखो 720 केल्विन. Low temperature means 720 Kelvin and high pressure means 2 bar. Clear? Next, by the dilution of oleum, 96 to 98% pure sulfuric acid is obtained. By the dilution of sulfuric acid, 96 to 98% pure sulfuric acid is obtained. Clear? डायग्राम आपको बनाना है। अभी मैं प्रॉपर्टीज लिखा दूं, उसके बाद आप डायग्राम आराम से बनाते रहना। नेक्स्ट साइड हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज। पहली लिखो सल्फ्यूरिक एसिड इज ए कलरलेस, dense, oily liquid. Sulfuric acid is a colorless, dense, oily liquid with a specific gravity, 1.84 at 298 Kelvin. नेक्स्ट लिखो बॉइलिंग पॉइंट 611 Kelvin. बॉइलिंग पॉइंट is 611 Kelvin. Next, it dissolve in water. It dissolve in water with the evolution of large quantity of heat. आपको मालूम है जब भी एसिड में पानी मिलाते हो तो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाता है, यानी कि हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज लो वोलेटिलिटी, यानी सल्फ्यूरिक एसिड की वोलेटिलिटी कम है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट इज लो वोलेटिलिटी। सेकेंड पॉइंट लिखो, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर। थर्ड पॉइंट लिखो, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर। फोर्थ लिखो, एबिलिटी टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एबिलिटी टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर?
सल्फ्यूरिक एसिड 2 स्टेप में आयोनाइज्ड होगी भाई। डायग्राम आपको बनाना है, अभी वो रफ नहीं कर रहा हूं मैं, इसलिए केमिकल रिएक्शंस इधर और इधर लिखूंगा। सल्फ्यूरिक एसिड 2 स्टेप में आयोनाइज्ड होती है। पहला स्टेप है H2SO4 टूटा, H प्लस हुआ और HSO4 माइनस हुआ, इसको हम K1 कह रहे हैं। फिर HSO4 माइनस टूटा, फिर ये H प्लस और SO4 2 माइनस हुआ, ये K2 हुआ। देखो K1 बहुत ज़्यादा बड़ा होता है K2 से, इसलिए ये एक अच्छी एसिड है, डाइप्रोटोनिक है, 2 प्रोटॉन देती है। और K1 यानी कि पहला स्टेप वाला आयोनाइजेशन फास्ट होता है एज कंपेयर टू द सेकेंड। कॉपी करो ये रिएक्शन, कॉपी करो ये 2 स्टेप्स। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। द एसिड फॉर्म्स 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स, यानी 2 बार H दे रहा तो 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स देगा। एसिड्स फॉर्म 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स। H2SO4 है, अपन ने Na दिया तो पहले स्टेप में इसने NaHSO4 दिया, ये हाइड्रोजन सल्फेट वाला सॉल्ट हुआ। फिर NaHSO4 एक और Na के साथ रिएक्ट होकर Na2SO4 दिया, तो फर्स्ट वाला एसिडिक सॉल्ट है क्योंकि उसके अंदर H अभी भी है, H देने की ताकत है ये H के कारण। और सेकेंड वाला न्यूट्रल सॉल्ट है, 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट देता है। पहले वाले को मेटल हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं और दूसरे वाले को मेटल सल्फेट कहते हैं। सोडियम है तो सोडियम सल्फेट, कॉपर है तो कॉपर सल्फेट, जिंक है तो जिंक सल्फेट। इज इट क्लियर? कॉपी करो वो दोनों रिएक्शन। कॉपी करिए। Next, sulfuric acid, because of its low volatility, sulfuric acid because of its low volatility can be used to manufacture more volatile acids, can be used to manufacture more volatile acids from their corresponding salts, from their corresponding salts। यानी ये लो वोलेटाइल है तो ये मोर वोलेटाइल वाले एसिड्स बना सकता है, मोर वोलेटाइल वाले एसिड्स बना सकता है। जैसे हमने यहाँ MX ले लिया 2 मोल और H2SO4 ले लिया और यहाँ रिएक्शन कर दी तो M2SO4 हो गया प्लस 2HX, M यूनिवैलेंट होगा
यानी फर्स्ट ग्रुप का कोई भी एलिमेंट एक्स हाइड्रोजन होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर फ्लोरीन। कॉपी कर लो भाई। एक्स, फ्लोरीन, क्लोरीन और NO2, ब्रोमीन और आयोडीन। हैलोजन एसिड्स, M यूनिवैलेंट मेटल्स। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये रिएक्शन लिख लियो तो अब लिखो, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड is a strong dehydrating agent. Concentrated sulfuric acid is a strong dehydrating agent. हो गया। नेक्स्ट, मेनी वेट गैसेस, जो हाइड्रस है यानी जिनके अंदर पानी है, मेनी वेट गैसेस कैन बी ड्राइड, मेनी वेट गैसेस कैन बी ड्राइड बाय passing them through sulfuric acid, by passing them through sulfuric acid, provided the gases do not react with the acid। वो गैसेस एसिड से रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। provided the gases do not react with the acid। Next point, sulfuric acid remove water from organic compounds। Sulfuric acid remove water from organic compounds। Sulfuric acid removes water from organic compounds। कंटिन्यू करो। इट इज एविडेंट बाय इट्स चार्जिंग एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। चार्जिंग एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट। चार्जिंग एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। अपन एक सुक्रोज ले रहे, गन्ने का रस, गन्ने का रस C12H22O11 को अपन ने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से पास किया तो ये 12 कार्बन अलग हो गया, 11 H2O मॉलिक्यूल दे दिया, वाटर अलग कर दिया और इसको कहते हैं कार्बन ब्लैक। क्लियर? कॉपी करिए रिएक्शन। Clear? Next point, hot concentrated sulfuric acid is a moderately strong oxidizing agent।
Hot concentrated sulfuric acid is a moderately strong oxidizing agent. यानी पूरी स्ट्रॉन्ग तो HClO4 होती है, तो ये मॉडरेटली है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, मॉडरेट से ज्यादा मगर स्ट्रॉन्गेस्ट से कम. In this respects, it is intermediate between phosphoric and nitric acid. It is intermediate between phosphoric acid and nitric acid. It is intermediate between phosphoric acid and nitric acid. Next point. Both metals and non-metals are oxidized by both metals and non-metals are oxidized by concentrated sulfuric acid. Concentrated sulfuric acid. Which is reduced to SO2. Sulfuric acid बदलेगा SO2 में, which is reduced to SO2. Which is reduced to SO2. Cu plus 2H2SO4 gives CuSO4 plus SO2 plus 2H2O. लिखो 3S plus H2SO4 gives 3SO2 plus 2H2O. Clear? Next, C plus 2H2SO4 gives CO2 plus 2H2O plus SO2. कॉपी कर लो बेटा जल्दी से. सोनी में 2,2SO2 अलग से निकलना ही है, तो इसको तुम दोनों मिलाकर 5SO2 लिख सकते हो. कॉपी कर लो जल्दी से. हो गया. नेक्स्ट यूजेस में इसाइलेडिन डालो. यूजेस पहला लिखो. सल्फ्यूरिक एसिड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल. सल्फ्यूरिक एसिड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल. Sulfuric acid is a very important industrial chemical. It is used in the manufacturing of many products. It is used in the manufacturing of many products. It is used in the manufacturing of many products like fertilizers, ammonium sulfate, superphosphate, preparation of low volatile acids, manufacturing of pigments, paints,
and dye stuff, manufacturing of pigments, paints and dye stuff in detergent industry, metallurgical applications, detergent industry, metallurgical applications, storage batteries, and in the manufacturing of nitrocellulose products, and also as a laboratory reagent, full stop. हो गया। चलिए एक्सरसाइज क्वेश्चन लिखो। आपको मुझे इसका वीडियो भेजना है और ये पूरा जो डायग्राम बनाया उसका वीडियो भेजना है रात में 9 बजे से पहले। लिखिए व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होगा जब। व्हाट हैपेंस व्हेन, पहला क्वेश्चन, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड is added to calcium fluoride. Concentrated sulfuric acid is added to calcium fluoride. Second, SO3 is passed through water. SO3 is passed through water. ये 2 क्वेश्चंस। तीसरा लिखो, मेंशन 3 एरियाज in which H2SO4 plays an important role. H2SO4 plays an important role. Fourth question लिखो, write the conditions to maximize, यानी बढ़ाना, write the condition to maximize the yield of H2SO4 by contact process. थर्ड लिखो, Y is, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, Y is Ka2 यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट सेकेंड एसिड का, सेकेंड H निकलने का। Y is Ka2 is lesser than Ka1 for H2SO4 in water. क्लियर बेटा? ये सब सॉल्व करके ये डायग्राम बनाकर आप आज के लेक्चर के नोट्स मुझे सेंड करेंगे, वीडियो सेंड करेंगे ताकि मैं उसको चेक करूं। आपके जो पर्सनल नंबर्स मेरे पास है उससे सेंड करेंगे, ठीक है? या फिर आप ग्रुप में सेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मगर मुझे सेंड करो ताकि मैं देखूं कि हाँ आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं। क्लियर? अपन ने 16 ग्रुप पूरा ख़त्म कर लिया। अब नेक्स्ट संडे से 17 करेंगे। 16 ग्रुप पहली बार पढ़ रहे थे, पीरियोडिक टेबल के बहुत से कैरेक्टर्स
सिखाने थे, इसलिए बहुत स्लो चले हम। 17th ग्रुप हम पढ़ने से पहले चाहेंगे कि जनरल कैरेक्टर्स 16 ग्रुप के एक बार आप अच्छे से सीख लो, ताकि 17th ग्रुप में मैं तेज़ी से कवर कर सकूं। वही चीज़ें रहती टॉप टू बॉटम, एटॉमिक रेडियस बढ़ता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज्ड होती, ये वही कैरेक्टर्स रहते। तो एक बार आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो सपोर्ट मिला। क्लियर? ओके, थैंक यू बेटा।